सारा एक ऐसी खूबसूरत और हवस से भरी औरत जिसका सौतेला बेटा आए दिन उसकी गुफा में धमाके करके उसका पानी निकाल देता था, और अगर उसका मन नहीं भरता तो अपनी लवर के साथ भी घपाघप करता। तो चलिए देखते हैं कि वो आगे और कैसे मजे लेता है। कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर नॉर्मा से होती है, जहाँ नोआ नाम का एक लड़का जेल में बैठा अपनी सजा काट रहा होता है। नोआ ने 2 साल पहले एक गाड़ी चुराई थी और उस गाड़ी के मालिक से मारपीट भी की थी। उसी जुर्म में उसे 2 साल की सजा सुनाई गई थी। नोआ की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके कारण वह काफी गुस्से वाला बन गया था और जेल में भी लड़ता झगड़ता रहता था। कुछ ही दिनों बाद नोआ की सजा पूरी हो जाती है और उसे घर ले जाने उसका पिता विलियम आता है। नोआ की अपने पिता से ज्यादा कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि नोआ जब जेल में था तब उसके पिता ने उसे बिना बताए दूसरी शादी कर ली थी, जिस कारण वो आज तक विलियम से गुस्सा था। विलियम उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है। अगली सुबह नोआ अपने घर में होता है और उसकी सौतेली माँ सारा खाना परोस रही थी। तभी विलियम नोआ से पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो। नोआ उससे कहता है मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। उसकी ये बात सुनकर विलियम उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढनी होगी। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो तुम मेरे घर में भी नहीं रह सकते। इतना कहकर विलियम अपने काम के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद सारा घर के काम करने लगती है। वो नोआ से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन नोआ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसके बाद सारा घर की सफाई करने लगती है। वह चाहती थी कि नोआ भी उसकी मदद करे, लेकिन नोआ मदद करने से साफ मना कर देता है। वह उससे साफ कह देता है कि तुम कभी भी मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। कुछ देर बाद नोआ एक दुकान में होता है, क्योंकि विलियम ने उसे नौकरी करने को कहा था, इसलिए नोआ यहाँ नौकरी मांगने आया था। दुकानदार को भी काम करने वाले एक लड़के की जरूरत थी, इसलिए वह नोआ को नौकरी दे देता है। जिसके बाद नोआ घर आकर अपने कमरे की सफाई करने लगता है। सफाई करते करते उसके हाथ कुछ गंदी तस्वीरें लग जाती हैं, जिन्हें देखकर नोआ अपने गन्ने का रस निकालने लगता है। लेकिन इसी बीच सारा अंदर आ जाती है, जिसको देखकर नोआ घबरा जाता है और सारा को तुरंत वहाँ से जाने को कहता है। सारा भी उसकी बात मान जाती है, पर सारा ने सब देख लिया था कि नोआ क्या कर रहा था, लेकिन वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद नोआ अपना मन ठीक करने के लिए एक पार्क में आ जाता है। इसी बीच एक लड़की उसके पास आ जाती है। उस लड़की का नाम लिविया था और वह नोआ के साथ स्कूल में पढ़ती थी। नोआ को जेल के बाहर देखकर वह उसका हालचाल पूछने आई थी। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नोआ अपने कमरे में होता है। इसी बीच सारा उसके कमरे में आती है। वो कपड़े धोने वाली थी। वो बस नोआ से उसके कपड़े मांगती है ताकि उन्हें भी धो सके, लेकिन नोआ उससे कहता है कि मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगा और तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सारा कुछ नहीं बोलती और कपड़े धोने चली जाती है। शाम को सारा बाथरूम में अपने कपड़े बदल रही होती है। इसी बीच नोआ भी हल्का होने वहाँ आ जाता है और गलती से सारा को देख लेता है। सारा भी उसे देखकर जल्दी जल्दी खुद को छुपाने लगती है, जिसके बाद वह जल्दी से बाहर आ जाती है ताकि नोआ हल्का हो सके। मगर नोआ अब सारा को देखकर गर्म हो चुका था, जिसके बाद वो हल्का होने नहीं जाता, बल्कि सारा के पास आकर उसे गर्म करने लगता है। सारा भी जल्दी ही गर्म हो जाती है, जिसके बाद नोआ उसकी प्यासी गुफा में धमाके करके उसका पानी निकाल देता है। दोनों जैसे ही खेल कर रुकते हैं, तभी उन्हें विलियम की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों डर जाते हैं। नोआ जल्दी से बाथरूम में छुप जाता है। सारा ने भी खुद को चादर में छुपा लिया था। विलियम उसका हालचाल पूछता है और फिर जैसे ही बाथरूम जाने लगता है, तभी सारा उसे रोक लेती है और अपने पास आने को कहती है। जिसके बाद सारा की बात मानकर विलियम उसके पास आ जाता है और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। उधर नोआ मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। विलियम ज्यादा धमाके नहीं कर पाता, जिसके कारण सारा की प्यास बुझ ही नहीं पाती। विलियम हमेशा जल्दी ही ठंडा हो जाता था, जिस कारण सारा की प्यास कभी भी बुझ नहीं पाती थी। लेकिन अब सारा की जिंदगी में नोआ आ गया था, इसलिए वो ही अब उसकी प्यास बुझाने लगा था। विलियम अब जैसे ही काम पर जाता था, नोआ रोज उसकी गुफा में खुदाई करके उसका पानी निकाल देता था। नोआ की दोस्त लिविया भी उससे काफी मिलने लगी थी। वो उससे मिलने उसी दुकान पर आ जाती थी जिस दुकान पर नोआ काम करता था। वो मन ही मन नोआ को चाहने लगी। ऐसे ही एक रात लिविया नोआ को उसके घर छोड़ने आती है। नोआ को आज दुकान पर देर हो गई थी, इसलिए लिविया उसे छोड़ने आई थी। नोआ उसे अपने कमरे में लाता है और फिर उसे अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाने लगता है। तस्वीरें देखने के बाद लिविया उससे कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर नोआ भी आगे बढ़ता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके पहले वो कुछ और कर पाते, तभी कमरे में सारा आ जाती है, जिसे देखकर दोनों रुक जाते हैं। सारा दोनों को साथ देखकर खुश नहीं थी। उसने लिविया को पहली बार देखा था। लिविया उसे अपना नाम बताती है और यह भी बताती है कि मैं नोआ के साथ पढ़ती थी। लिविया से मिलकर सारा चली जाती है। वह जिस तरह से लिविया को देख रही थी, उसे देखकर लिविया हैरान थी। नोआ भी लिविया को जाने को कहता है। वो समझ गया था कि सारा उसे लिविया के साथ देखकर खुश नहीं थी, इसलिए वह लिविया को घर भेज देता है।
अगली सुबह नोआ और लिविया पार्क में थे। दोनों इस वक्त मस्ती कर रहे थे। मस्ती करने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में लिविया नोआ से पूछती है कि तुम्हारी नई माँ कैसी है। नोआ जवाब में कहता है कि वह काफी अच्छी है और मेरा पूरा ध्यान भी रखती है। नोआ की बात सुनकर लिविया कहती है कि मुझे तो वो ठीक नहीं लगी। कल रात जब मैं तुम्हारे घर तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ थी तो वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। उनकी नजरों में जलन साफ नजर आ रही थी। लिविया की बात सुनकर नोआ कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह लिविया को सच नहीं बता सकता था। नोआ ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसका और सारा का रिश्ता गलत है। जिसके बाद दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नोआ दुकान पर था। दुकानदार को पता चल गया था कि नोआ 2 साल की जेल काट कर आया है। नोआ ने उससे यह बात छुपा कर रखी थी, इसलिए दुकानदार उस पर गुस्सा कर रहा था। नोआ भी उसे बुरा भला कहता है और गुस्से में आकर नौकरी भी छोड़ देता है। कुछ देर बाद लिविया नोआ को उसके घर के बाहर उतारती है। नोआ ने उसे नौकरी छोड़ने की बात बता दी थी, इसलिए दोनों अब घूमने जाने वाले थे। नोआ जैसे ही अपने कमरे में आकर सामान पैक करने लगता है, तभी सारा उसे जाने से रोक देती है। सारा नहीं चाहती थी कि नोआ लिविया के साथ जाए, पर नोआ उसकी बात नहीं मान रहा था। उसने सारा को भी बता दिया था कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। सारा उसे समझाती है कि अगर विलियम को पता चल गया कि तुमने नौकरी छोड़ दी है तो वह तुम्हें घर से निकाल देगा। नोआ उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और लिविया के साथ बैठकर घूमने चला जाता है। जिसके बाद दोनों पूरा दिन घूमते फिरते रहते हैं और अच्छे पल साथ बिताते हैं। रात को नोआ जब घर वापस आता है तो सारा की हालत देखकर हैरान रह जाता है। तभी विलियम सामने आकर कहता है कि मुझे सारा ने सब कुछ बता दिया है, और इतना कहकर वह नोआ को भी मारने लगता है। विलियम बेहद गुस्से में था और वह दोनों को बेहद बुरा भला कह रहा था। वो नोआ को मारते मारते कहता है कि उसने अपनी सौतेली माँ को भी नहीं छोड़ा। नोआ को पीटते पीटते विलियम घर से बाहर आ गया था। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे भी मारता है। सारा को मार खाता देखकर नोआ भी अब गुस्से में आ गया था, जिसके बाद वो भी विलियम को मारने लगता है। ये देखकर सारा गुस्सा हो जाती है और नोआ को वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। नोआ के चले जाने के बाद वो विलियम को अस्पताल ले जाने लगती है। सारा ने विलियम को सब कुछ बता दिया था क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि नोआ उसकी प्यास तो बुझा सकता है, लेकिन उसे लिविया की तरह प्यार नहीं कर सकता। सारा ने खुद तो विलियम को सब कुछ बताकर उससे माफी मांग ली थी, लेकिन उसकी हरकत ने बाप बेटे के बीच दरार डाल दी थी। थोड़ी ही देर बाद नोआ लिविया के घर आ जाता है। वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गया था, जिसके बाद दोनों एक बस में आ जाते हैं। दोनों ने अब शहर छोड़कर नई जगह जाने का फैसला कर लिया था। नोआ ने भी लिविया को सब कुछ बता दिया था और लिविया ने उसे माफ भी कर दिया था। नोआ बचपन से थोड़ा अजीब था। बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, जिस कारण उसे माँ का प्यार कभी भी नहीं मिल पाया था। उसका पिता हमेशा ही अपने कामों में लगा रहता था, इसलिए उसे बाप का प्यार भी नहीं मिला था। नोआ ने जब गाड़ी चुराई थी तब उसका करीबी दोस्त भी उसके साथ था। दोनों जब गाड़ी चुरा कर भाग रहे थे तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उस हादसे में नोआ का दोस्त भी मर गया था। नोआ के पास ना तो माँ थी और ना ही बाप का प्यार, और अब उसका दोस्त भी नहीं बचा था, जिस कारण वह हमेशा से चुप रहता था। उसने सारा से संबंध भी अकेलेपन और गुस्से में आकर बनाया था, क्योंकि वह उसकी माँ की जगह लेना चाहती थी। लेकिन नोआ की जिंदगी में जब लिविया आई तो उसने सब कुछ छोड़कर उसी के साथ रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वह अब लिविया को नहीं खोना चाहता था। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।